नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स मैं आपके लिए राज्य प्रकाशन की बुक पर डे डिवाइजेस करा रहा हूँ। आपका कोर्स मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपका 2 पॉइंट जो हम कर रहे थे 2, जिसमें कि आपके 70 सवाल थे और उसमें भी काफ़ी सवाल थे। तो आज जो है हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज को समाप्त करके आपके तीसरे वाले चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको देखिए, अभी तक आपने द्विघात वाले देखे थे। अब त्रिघात वाले, अगर आपके पास बुक है तो आप जब लास्ट में जाएंगे तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं इनको करने के लिए, वो मैं आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ दिए हैं, जैसे कि यदि मान लीजिए, यदि त्रिघात कौन कौन से हो गए, अल्फा, बीटा और गामा, ये हो गए त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है, बहुपद। अब क्या होता है, इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ये आपके पास होगी। अगर इनके शून्यक हो तो फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, देखिए, शून्यकों का योगफल, मैं आपको शॉर्टकट में लिखाऊंगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का बी बटे ए, ये तो आपका सही रहेगा। एक शून्यकों के गुणनफल का योगफल, उसमें क्या होगा, अल्फा और बीटा, बीटा और गामा और अल्फा बराबर, ये जो होगा आपका सी अपॉन ए होगा। एक और इसमें फॉर्मूला होता है, जो होता है शून्यकों का गुणनखंड बराबर माइनस का डी अपॉन ए। ये तीन फॉर्मूले से आपके जो सवाल इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो इसके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं 12th वाले के, तो चलो मैं आपको दोनों करके बताता हूँ। तो पहला वाला जो आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 पे घात 2 x पे घात 3 प्लस x पे घात 2 माइनस 5x प्लस का 2, और इसके जो शून्य दिए हुए हैं वो दे रखा है आपको 1/2, एक दे रखा है आपको एक दे रखा है माइनस का 2, 3 शून्य का आपको जो है दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो शून्य है उनको पहले हम देखेंगे कि इसी के शून्य है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें अपनी तरफ से, मतलब जो है शून्य की दो दे रखे होते हैं वो रखेंगे हम। तो x बराबर पहले कितना रखेंगे हम, 1/2। पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले हमें 1/2 दे रखा है ना, हाँ, तो सबसे पहले हम 1/2 रखेंगे जहां जहां पर x होगा। तो x बराबर 1/2 रखने पर क्या रखना है, देखिए, 2 गुणा 1/2 पे घात 3 प्लस 1/2 पे घात माइनस का 1/2 प्लस का 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जहाँ x था वहां रख दिया। अब देखिए, 2 नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। इसका करोगे तो 4 होता है, इसका करोगे तो 5/2 एज इट इज। हाँ, ये 5 जो है आपका माइनस का है ना, तो ये माइनस का है। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 1 मान लेंगे और एलसीएम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम जो आएगा 8 ही आएगा। तो ये तो आपका 2 ऐसे कैसे रहेगा, ये 4 के पाड़े में 2 बार तो हो जाएगा 2, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 के पाड़े से 4 बार ये तो कटता है, 4 बार, तो कितना हो गया, तो फिर 5 चौक 20 हो गया ये, है ना, प्लस ये कितना हो गया आपके पास, 8 एकम 8, तो 8 दूनी 16। यहाँ तक समझ में आया, ये 8 बार जाएगा तो 8 दूनी 16। अब देखिए, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है,
इसके जो सामने निशान होता है उसी से हम तय करते हैं कि ये प्लस का है या माइनस का है। तो समझ में आ गया आपको। इन दोनों को जोड़ोगे तो 4, 4 में 16 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 20/20, और ये हो जाएगा आपको नीचे 8 कर दोगे 0, यानी ये तो आपका क्या आ गया, शून्य का आ गया, तो इसका शून्य है। पहला हमने रख के देख लिया। अब जब आप इसमें ऐसा दूसरा रखोगे, x बराबर कितना रखोगे 1, x बराबर 1 रखने पर देखिए कितना 2 गुणा, इसको मैं बार बार ना लिखकर एक ही बार लिख रहा हूँ, और उसमें आपका वैल्यू पुट कर दूंगा। 1 घात 3 हो जाएगा, 1 घात 2 हो जाएगा, 1 ही रहेगा और 2। तो जब 2 का वर्ग करो चाहे घन करो चाहे और ज़्यादा तुम्हें जो करना वो करो, 1 ही रहता है। तो 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो देखिए 2 2 4 और 5, 5 - 5 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0। एक तो आपको ये आ गया। अब तीसरे शून्य को और देखते हैं। x बराबर क्या रखना है इस बार, -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर यहाँ पर देखिएगा 2 गुणा -2/3 और फिर प्लस 2 -2/2 -5 गुणा -2 +2 एज इट इज सेम। अब 2 का घन करोगे तो 8 आएगा और 8 दूनी 16 होगा, लेकिन जब घात जो है आपकी विषम संख्या होगी और नंबर होगा तो साइन जो है माइनस का ही रहता है। तो 2 दूनी ये 2 के पाड़े में जो करोगे तो 8, 8 दूनी 16, और जब सम संख्या होगी तो माइनस का निशान कायम हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 दूनी 10 +2। तो देखिए इन दोनों को जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास 16, यानी ये भी इसका क्या आ गया, शून्य का आ गया, इसका शून्य है। अभी तो हमें पता चल गई। अब उसने एक बात और बोली थी कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है सत्यता की जांच। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। संबंध तो स्थापित कर दिया हम लोगों ने, है ना, शून्य को और उसके बीच में संबंध तो स्थापित कर दिया। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज सीधे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। संबंध स्थापित कर दिया, और सत्यापित कर दिया हमने, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे शून्यकों के योगफल और गुणनफल का, इसके बाद हम करेंगे, हाँ, इसके बाद हम लोगों को क्या करनी है, इसके बाद हम करना है सत्यता की जांच। उसने यही तो कहा था लास्ट में, गुणांकों के बीच संबंध में संबंध स्थापित कीजिए, तो हो गया हमारा। अब जांच और करनी है उनकी, क्या करनी है हमें, एक तरीके से जांच और करनी है। तो यहाँ पर जांच कैसे करेंगे देखिए। तो जांच करने पर, सत्यता की जांच या सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले देखिए पहला वाला फॉर्मूला होता है जो हमारा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b/a, एक इसको रखेंगे हम लोग, सबसे पहले इसी को रखेंगे अब। तो देखिए इसमें क्या आएगा आपका, इसमें देखिए इसमें आपका क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा गामा 3 क्या शून्य का है आपके पास, क्या थे आपके पास, एक तो आपका 1/2 है, दूसरा आपका कितना 1 है, और एक आपका -2 है। मैंने डायरेक्ट माइनस का कर दिया है, आप ये लो एक स्टेप और बढ़ा दिया, ये माइनस का है, ठीक है आपका। अब देखिए b/a, तो b/a जब आप इसमें से निकालोगे, है ना, जब आप इसमें से निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा देखिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखिए कैसे निकालना है, मैं आपको बताऊं। 2x/3 प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2। यहाँ पर आपको एक समीकरण से तुलना करनी है, वो समीकरण ये है, समीकरण क्या है, ax/3 प्लस bx/2 माइनस cx प्लस का d, यानी कि अचर पद। तो यहाँ पर a की वैल्यू से तुलना करने पर, तो जब आप इस पर तुलना करोगे तो a की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी 2, b की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, कुछ नहीं है तो 1, c की वैल्यू आपकी -5 रहेगी, d की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी
2 रहेगी, है ना। अब आप इसमें देखिए b अपॉन ए, b कितना है आपका 1 पहले से ही है माइनस सूत्र में, a यानी कि 2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2, इसके नीचे सबके नीचे 1 मान लेना, एलसीएम ले लेना 2, 1/2 ऐसे कैसे ही, 1/2 ऐसे कैसे ही। जब आप एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, ये एज इट इज रहेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/2। कहीं तो गड़बड़ है। तो देखिए जब इसका एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 में से हाँ सॉरी, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा ना, 2 के बाद जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दोनों को आप काट नहीं सकते, है ना, ये आपका 2 ही है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 माइनस का 4/2, 1/2। यहाँ पे भी क्या जाएगा आपका 1/2 बराबर का 1/2। तो कहीं कहीं आप देखिएगा थोड़ी सी मिस्टेक से सवाल घूम जाता है, वही चीज़ हमसे हो गई, यहाँ पर गलती हो गई। इसके बाद अब आपको आगे वाला फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। जो शून्यकों का गुणनफलों का योगफल है वो क्या है आपका, देखिए वो है आपका अल्फा, है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है, क्या लिखा है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर तो आपको जो शून्यक दे रखे थे वो लिखने पड़ेंगे। तो इसके जो शून्यक थे वो क्या क्या है आपके पास, तीनों हैं। एक तो आपका 1/2 गुणा बीटा यानी कि 1 प्लस बीटा गुणा और गामा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 और 1/2 बराबर सी अपॉन ए, यानी सी अपॉन ए यानी कि 2, यही आपका रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, इसको करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसको करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस का, है ना, 3 आ गए। अगर आप इसको जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। एलसीएम आएगा 2, तो 2 ये तो ए जी टी सेम रहेगा, इसका अगर इसमें करोगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाता है आपका, ये तो हो जाएगा आपका 4, और ये भी हो जाएगा 2 बराबर का माइनस का 5/2। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 6 हो जाएगा, और माइनस का 5/2, इन दोनों को माइनस करोगे तो 5/2 बराबर 5/2। ये आपका दूसरा संबंध सत्यापित हो गया। देखिए इतना करने के बाद हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, ये जो होता है आपका वो होता है माइनस का डी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, शून्य क्या है हमारे पास, 1/2 गुणा 1 और माइनस का 2। यहाँ पर क्या है, डी क्या है आपके पास, 2 है, क्योंकि सूत्रों में पहले से माइनस है इसलिए माइनस आएगा। एक ही जगह पर आपके पास कितना है, एक ही जगह पर भी आपके पास 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, यानी कि आप 0 समझ लीजिए चाहे 1 समझ लीजिए, 1 बराबर 1 समझ लीजिए चाहे, तो ये दोनों बराबर आ गए, इस तरफ आपके दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। यही आपको क्या हो गया, लिख देना आता है सत्यता की जांच सही है। एक पॉइंट और लिख लेना आगे, अतः सत्यता क्या लिखना आपको, सत्यता की जांच सही है, ठीक है, सत्यता की जांच सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12th का पहला वाला। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। अब देखिए इसका जो दूसरा वाला प्रश्न है, दूसरा वाला वो क्या है आपका, वो है x/3 माइनस 4x/2 प्लस 5x माइनस का 2। इसके शून्यक जो हमें दिए हैं वो क्या है, शून्यक वो है हमारे पास, एक तो है 2, एक है 1 और एक है 1। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमको इनके
संबंध को स्थापित करना है, सत्यापित करना है, सॉरी। पहले क्या करेंगे, संबंध को सत्यापित, है ना, संबंध को सत्यापित करते हैं। सत्यापित कैसे होगा, पहले हम x बराबर रख देंगे इसमें 2, कितना रख देंगे 2। जब इसमें 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे घात 3 माइनस 4, 2 पे घात 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस का 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 4 2 का पड़ा 4 और पढ़ो तो 4 4 चौक 16, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लस प्लस कौन है, एक ये है, एक ये है, माइनस माइनस ये है, तो ये एक हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 18। 18 से 18 जीरो करोगे तो पहला तो हो गया। अब दूसरी बार क्या रखोगे, x बराबर कितना रखना है आपको, 1 रखना है ना। x बराबर आपको 1 रखना है। क्या दोनों बार एक ही एक दिया है, एक बार ये चेक कर लीजिए मुझे, हाँ एक ही एक दिया है, दोनों बार पॉजिटिव का दिया हुआ है। तो एक का रख दो तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा भी एक है। देखिए 1 घात कितना 3, 4 गुणा 1 घात कितना 2, 4 वो 5 गुणा 1 माइनस का 2, ये तो 1 रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, ये आपका 5 रहेगा, माइनस का 2 रहेगा, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये आपका माइनस का है, ये आपका क्या का है माइनस का, ये आपका क्या का है माइनस का। तो देखिए माइनस और माइनस को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया, ये भी 0 आ गया। दूसरा भी यही शून्य है, आप रख लीजिएगा, इसमें कुछ अलग से तो है नहीं। तो अगर आप नहीं तो यही चीज़ को दोबारा लिख दीजिएगा। तीनों बार सत्यता की जांच, सत्ता संबंधों की क्या हो गई, संबंधों को स्थापित कर दिया। इसके बाद आती है सत्यता की जांच की बात। इसके बाद क्या करने हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करोगे आप लोग, वही जो फॉर्मूला होता है हमारा, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा माइनस का b अपॉन ए। क्या होता है, b अपॉन ए। तो शून्य क्या है हमारे पास, शून्य क्या है हमारे पास, एक तो 2 है, एक 1 है, और एक 1 है। तो ये क्या है हमारा b अपॉन ए। आप इसमें भी वही कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, x बघात 3 माइनस 4x बघात 2 प्लस 5x प्लस का 2। यहाँ पर जो आपका समीकरण बना हुआ है उससे हम क्या कर लीजिए, इसकी जांच कर लीजिएगा, और सॉरी तुलना कर देंगे, जिससे कि सबकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास cx प्लस का d। यही तो होता है, से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप ऐसे तुलना करोगे तो आपके पास क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपका a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 4, c की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5, और d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया, आई होप। अब देखिए इसमें क्या है, b अपॉन ए। b आपका माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 तो लिखना है, मतलब लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 4 यानी कि 4 बराबर कितना आ गया 4। शून्यकों के योगफल बराबर, हमने सत्यता की जांच करी, एकदम सही गई। अब शून्यकों के गुणनफल के योगफल की जांच करेंगे, जो होता है आपका अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बराबर होता है आपका c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए। तो देखिए क्या क्या शून्य हैं, एक है आपके पास 2, दूसरा है 1। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है, तीसरा वाला आपका यानी गामा बराबर आपका लास्ट वाला होता है 1। तो प्लस का बीटा कितना आपका 1 गुणा गामा बराबर 1, गामा 1 ये 2, c अपॉन ए यानी कि 5 बटा ए, तो आपका ए ही रहेगा, है ना। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 2 एकम 2, 1 2 एकम 2, यानी 5 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ये जो दूसरी भी जांच आपकी एकदम सही हुई, दूसरी भी सत्यता की जांच आपकी कैसी हो गई, सही हुई। अब आपकी जो लास्ट बची है शून्यकों का गुणनफल बराबर वाली जांच,
शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आपका माइनस का डी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें शून्य जो आपके पास प्राप्त है वो कितना है? 2। 1 गुणा 1 बराबर, देखिए ये होता है आपका माइनस का डी अपॉन ए। डी, देखिए डी इसमें देखिए ये माइनस, ये अब आपका जो दिख रहा है वो प्लस का है, लेकिन एक्चुअल में क्या का है? माइनस का है। तो एक आपका क्या हो जाएगा? माइनस का। ये थोड़ा सा लिखने में मेरे से मिस्टेक हुई, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आप यहाँ पर माइनस का 2 लिख दीजिएगा, माइनस का 2 होता है। तो जब ये माइनस का 2 होता है और एक आपके नीचे लिखने की जरूरत है नहीं है, तो प्लस प्लस आपका प्लस ही हो जाएगा, तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? अतः सत्यता की जांच सही है। अतः सत्यता की जांच कैसी है? सही है। इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन नंबर जो है 12th को समाप्त कर दोगे। इसके बाद जो बारी है आपकी क्वेश्चन नंबर 13 की है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, योग तथा तीनों संख्याओं का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो हमें तीनों चीज हमें दे रखी है, तो देख क्या क्या दे रखा है उसको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझोगे तो आपका ये द्विघात वाले में जो 2 पद देता है उससे जब आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहता है उसी प्रकार से है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको योगफल कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना कह रहा है आपसे? कह रहा है कि 2 है। पहला वाला 2 हो गया। दूसरा उसने बोला 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा बराबर जो हो जाएगा आपका माइनस का 7। तीसरा कह रहा है उनका गुणनफल, एक कह रहा है उनका गुणनफल, तो अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का 14। ये 3 आपको वहां पर दे रखे हैं, 3 आपको दे रखे हैं, इससे आपको बताना है। तो इसके लिए आपको एक समीकरण आपको याद करना पड़ेगा, उससे से ही ये आपके सारे जो सवाल होंगे सॉल्व होंगे, अदरवाइज इसको आप हिला भी नहीं पाओगे। तो वो है आपका x पर घात 3, इसको आप सेम चीज लिख दीजिएगा। इसके बाद है आपका माइनस का, यहाँ पर रहता है योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस गामा और रहता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर रहता है आपका प्लस, अब जो गुणनफल होता है 2 शून्यकों को लेकर यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और एक्स। फिर प्लस का आपका लास्ट में रहता है, सॉरी माइनस का रहता है आपका, ये क्या रहता है? माइनस का। वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0, ये रहता है आपका। तो देखिए x पर घात 3 एजिटी सेम रखिएगा। इन तीनों को जब आप देखोगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा? 2, x पर घात 2 प्लस ये जो है आपका कितना रहेगा? ये आपका 7 दिया हुआ है और x ऐसे के ऐसे ही, ये जो है आपका कितना दे रखा है? माइनस का 14 दे रखा है ना। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 का 4 हो जाएगा, 4x पर घात 2, ये माइनस का 7x हो जाएगा, ये आपका प्लस का 14 हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है और इसमें 3-5 करने की कहीं पे भी कोई ज़रूरत है भी नहीं, यही आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 वाला। अब 14 वाला देखिएगा, जांच कीजिएगा। अब इसमें देखिए जांच कीजिएगा कि बहुपद दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं 14 वाला। हाँ क्या है आपको? वो दे रखा है आपको 2x पर घात 3 प्लस माइनस 11 x पर घात 2 प्लस 17x माइनस का 6। इसके शून्य क्या क्या है? शून्य है हमारे यानी अल्फा है हमारे पास 2, बीटा है हमारे पास 3 और गामा है हमारे पास 1/2। ये 3 चीज हमें दे रखी है। तो जांच करना है, जांच करने के लिए कह रहा है हमसे। तो ये आपने अच्छे खासे करे हुए सवाल है, आपने पहले भी करे थे, इससे पहले भी आपने करा था। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि पहले संबंध स्थापित करेंगे, है ना, सॉरी सत्यापित करेंगे, संबंध सत्यापित है। सत्यापित कैसे करेंगे? देखिए सत्यापित कैसे करेंगे? एक्स की पे पहले रख देंगे आप,
ये जो मान दे रखे होते हैं वो, यानी कि 2 रखेंगे सबसे पहले। जब आप इसे 2 रखोगे तो यह आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 पे घात 3 माइनस 11 गुणा 2 पे घात 2 प्लस 17 गुणा 2 माइनस का 6। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग। जब आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 पे 3 का मतलब होता है 8, 11 गुणे ये कितना हो गया आपका 4 प्लस 17 दूनी 34 और 6 ऐसे ही। तो 2 8 दूनी 16, 11 चौक 44 और 34 ऐसे के ऐसे ही 6। इन दोनों को जोड़ोगे तो 50, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आपके पास 50 ही आएगा। जब इन दोनों को घटा दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही आपका पहला संबंध स्थापित हो गया। अब इसका दूसरा निकालेंगे हम। जब x बराबर मैं रखूंगा 3, x बराबर 3 रखने पर, ये भी आप लिख दीजिएगा, रखने पर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिए 2 गुणे 3 पे घात 3 माइनस 11 गुणे 3 पे घात 2 प्लस 17 गुणे 3 माइनस का 6, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 3 का जब आप घन करोगे तो 27 आता है। ये हो जाएगा 3 3 का 9 यानी कि 99 हो जाएगा आपका। ये आपका 21 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। जब आप इसका इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ से लगेगा 1 2 दूनी 4 और 1 5 54, 99 प्लस 21 माइनस का 6। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो देखिए ये दोनों जुड़ रहे हैं, 4 और 1 5 और 5 और 2 7। कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, एक बार देख लेते हैं, और है ना। 3 का वर्ग करोगे तो दूसरी बार में 3 ही रखना था, ठीक है 3 ही रखना था सब जगह पे हमें। समीकरण हमारे ये 2x बघा 3, इसका करेंगे तो 27, 27 का 2 बार करोगे 54, 11 2 9 9 11, ठीक है। ये 17 है, ये हाँ यहाँ पर क्या है आपका 17 है। जब यहाँ पर 17 है तो 17 तिया 51 होता है, यही मुझे लग रहा था डाउट थोड़ा सा। ये आपका 17 तिया 51 हो गया। जब आपका ये 51 हो गया तो देखिए 4 और 1 5, 5 और 5 10, इन दोनों को जोड़ोगे तभी आपका 105 आएगा 0। देखिए ये चीज़ मुझे कैसे महसूस हुई कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है, कि जो दोनों है इक्वेशन जो दोनों है जोड़कर बराबर आना चाहिए। अगर आप बराबर नहीं ला पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ही गलत हो, यानी आप ही गलती कर रहे हो। जैसे कि मैंने इसमें किया तो मेरे को तुरंत ही पता चल गई। यही चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, ये चीज़ आपको कोई नहीं समझाएगा, ये आपको खुद से ही पकड़नी होगी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। तो ठीक है बेटा। इसके बाद जब हम लास्ट वाला रखेंगे x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर हमारा जो लास्ट वाला शून्य है क्या है हमारा 1/2, 1/2 रखने पर। अब ये रखने पर कैसे आएगा आपका, देखिए ये आपको कैसे रखना है। अब देखिए ये जो है आपका 2 गुणे 1/2 पे घात कितना 3 माइनस 11 गुणा 1/2 पे घात 2 प्लस 17 गुणा 1/2। पिछली बार गड़बड़ हो गया तो इस बार नहीं होने देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 गुणा 1/8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 गुणा 1/4 और 17/2 और माइनस का 6। ये आपका कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1/4, ये आपका 11/4, ये आपका 17/2 और यहाँ पर 6 GT सेम। अब जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 ही आएगा, ये आपका सेम रहेगा, ये भी आपका सेम रहेगा। ये 17 दूनी 34 हो जाएगा और 6 बार पढ़ोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 4 बार जाएगा 6 चौक 24, 6 कम 6 चौक 24 हो जाएगा। ये और ये आपके जुड़ जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 35 माइनस 35/4, 35 से 35 यानी 0 का भाग जब आप 4 में दोगे तो आपके पास 0 आएगा। यहाँ तक तो आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको करनी है जांच। क्या करनी है आपको, जांच करनी है। अब जांच कैसे करते हैं ये तो आपने अच्छे से सीख ही लिया है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जांच सत्यता की जांच, ये जो जगह छोड़ी थी हमने इसका फायदा उठाया जाए, है ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा जांच सत्यता की जांच लिख देते हैं चाहे तो, सत्यता
की जांच। अब ये जांच कैसे होगी? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी सब इस सत्यता की जांच। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर करा। हाँ, इसके बाद देखो आपको क्या करना है। इसके बाद आपका उसने क्वेश्चन में कहा था कि इसके शून्य है कि नहीं ये बताना है आपको। तो जब आपके सारे ही बराबर आ रहे हैं तो अतः क्या है, आपको एक लाइन और लिख देनी है। अतः बस एक लाइन और लिख के खत्म कर देना, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अतः दिए गए शून्यक बहुपद दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। ये जो है आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा टफ है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है कि यदि बहुपद दिया हुआ है आपको, दो शून्यकों का योग का गुणनफल 12 है, तब शून्य बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको शून्य ही बताने हैं। तो इसको में देखिए, जो आपको पहले दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए दिया है, ये लिख लेता हूं मैं, दिया है। आप लिखना चाहो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है, x पे घात 3 माइनस 5x पे घात 3 सॉरी 2 माइनस का 2x प्लस का 24। इसके दो शून्यकों का गुणनफल लिख देता हूं मैं। शून्यकों का गुणनफल है ना, इसमें जे लिखे, दो शून्यकों का है ना, दो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 12 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, थोड़ा सा टफ है। इसमें इक्वेशन बना बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और लास्ट तक, मतलब वीडियोस को तेरे को तो आपको देखना पड़ेगा जहां तक लास्ट में खत्म होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप ये भी लिख सकते हो कि दो शून्य का आपको अल्फा इंटू बीटा 12 दे रखे हैं। आप ये भी लिख सकते हो अल्फा इंटू गुणनफल ही तो कहा उसने, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 12 आपको दे रखा है, अल्फा गुणा 12। यहाँ पर जब आप इसकी तुलना कैसे करोगे, ए एक्स पे घात 3 है ना, प्लस बी एक्स पे घात 2 प्लस सी एक्स और लास्ट में डी यानी कि अचर पद। ये आपको जब दे रखा होगा, जब आपसे इसकी तुलना करोगे, इससे तुलना करने पर यहाँ पर ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारी चीजें करा रहा हूँ आपको थोड़ा डिटेल में। ए की वैल्यू आपके पास एक ही रहेगी, बी की जो वैल्यू है वो -5 रहेगी, सी की वैल्यू -2 रहेगी और डी की वैल्यू आपके पास 24 रहेगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी वैल्यूज, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद आप जो पहला लगाते हो शून्यकों का जो सूत्र करते हो, सूत्र से करते हो यानी फॉर्मूला लगा के करते हो, सूत्र से करते हो ना, तो क्या होता है वो देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये काय के बराबर होता है आपका, ये आपका काय के बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। काय क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो देखिए शून्य का आपको पता नहीं है, तो ये तो आपका एच टी सेम रहेगा। और बी अपॉन ए, बी आपके पास पहले से माइनस का है, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो इसको 5 लिख सकता हूँ खाली में। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो दूसरा वाला होता है उस पर आ जाते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि जो आपको फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए, जो किसके बराबर होता है आपका, सी अपॉन ए के बराबर होता है। अगर आपने 5 फॉर्मूले लगातार इनको लिख लिया बार बार, तो ये आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये होता है आपका सी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए एच डी सारी चीजें सी अपॉन ए है ना, सी अपॉन ए। तो सी क्या है आपके पास, सी आपके पास है -2 और ए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका -2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक और लास्ट इसका जो सूत्र होता है वो देखिए,
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो होता है माइनस का डी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस का डी अपॉन ए, डी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये डी अपॉन ए है। तो देखिए दो आपको दे रखे हैं, दो आपको दे रखे हैं, वो आपको कितना दे रखा है? पहले चलो इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये होता है आपका माइनस, ये माइनस का 24 हो जाएगा। डी आपका 24 है तो माइनस का डी अपॉन होता था आपका 24 हो गया। यहाँ से आपको जो दो दे रखे हैं, चाहे आप इसको समीकरण बना लीजिए, समीकरण बना लीजिए चौथा, तीसरा सॉरी, तीन समीकरण बन गए। अब देखिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? 12 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्यों रखा हमने? इन दोनों की वैल्यू आपके पास कितनी है? 12 है, और आपके पास गामा बराबर कितना है? 24 है। माइनस का 12 से 12 कैंसिल, 12 से 24 कैंसिल, तो गामा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? माइनस का 2 आ गई। क्या आ गई? माइनस का 2 आ गई। ये तो आपके पास क्या की वैल्यू आ गई? गामा की वैल्यू आ गई। ये आपके पास गामा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, अब गामा का मान समीकरण नंबर 1 में रख सकता हूं मैं, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? 1 में रखने पर, तो हमारे पास ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर कितना है हमारे पास? 5 है ना, 5 है ना, 5 माइनस का है, बस एक यही थोड़ी मिस्टेक होती है। तो 5 आपका माइनस का है, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, बस ये याद रखना, ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों मेरे को पता नहीं है, अल्फा प्लस बीटा। गामा की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 है, ये आपके पास माइनस का 5 है ना। जब ये माइनस का 5 है आपके पास, इसके बाद है ना, एक बार और सवाल में देख लेता हूँ कोई इक्वेशन में तो वो गलती नहीं, नहीं ठीक है, माइनस का ही 5 है। तो ये आपका बी अपॉन ए ही होता है। बी की वैल्यू माइनस के 5 थी, तो माइनस माइनस, हाँ ये माइनस पहले से ही था, तो ये भी माइनस है पहले से, तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा। जब ये प्लस है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी प्लस की होगी, इस समय प्लस की होगी ना। तो अल्फा प्लस बीटा इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 7 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नया बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 2 3 4। कितना बन गया? 4 बन गया। कितना बन गया? 4 बन गया। अब जो है इसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया आपके पास। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद करना है, जो आपको फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका ए, क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या है? शून्य अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या? होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, 4 अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये तो हमारे पास क्या है? 7 है, ये हमारा 7 का वर्ग हो गया। ये 4ab के हमारे पास 12 है पहले से, अल्फा और बीटा तो हमारे पास 12 है ना पहले से, ये बीटा। तो ये हो जाएगा 49, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यहाँ पर कितना आ गया आपका? 1। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका 1 आ जाएगा। अंडर रूट से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये समीकरण नंबर आपका 5 बन जाएगा, समीकरण नंबर 5 बन जाएगा। मैंने पहले कहा था थोड़ा सा दिमाग का भेजा फ्राई जरूर करेगा, क्योंकि इसमें समीकरण 5 बन गए हैं। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए तो इसका कुछ नहीं बचा सवाल में। अब देखिए समीकरण जो आपके पास एक कौन सा था? एक तो ये प्लस वाला था, जिसमें हमने 2 मान निकाले थे, एक ये वाला। समीकरण नंबर 4 में से 5 को समीकरण नंबर, और यहाँ पे एक लाइन लग गया, समीकरण 4 व 5 से कैसे करोगे? देखिए ऊपर वाला लिख लीजिएगा,
क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आपका 7। नीचे कितना है आपका अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आपका 1, है ना, यही तो है। इधर जाकर पॉजिटिव का होगा, बीटा से बीटा कैंसिल समझ लिए, 2 अल्फा बराबर का 6 कैंसिल कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3 आ गई। हाँ नहीं, ये तो प्लस, ये तो जुड़ गए ना, 4 और 1 8, 8 तो कितनी आ गई 4 आ गई यहाँ पर 4, क्योंकि सारी हमने जोड़े, निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी तो जुड़ने चाहिए, 8 हो गए, तो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। तो एक हमारे पास यानी कि गामा मेरे पास आ गया -2 और अल्फा मेरे पास आ गया 4। अब रह गया बस बीटा। बीटा का मान समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, हाँ इस वाले में किसी में रख दीजिए। हाँ ये प्लस वाला, एक प्लस वाला था ना, भी ये इसमें रख दीजिए, तो समीकरण नंबर 4 में रखने पर है ना। तो इधर लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आना चीजें। किसका अल्फा का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब 4 में रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 4 वाला समीकरण आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर के 7, यही तो था, अल्फा प्लस बीटा बराबर के 7। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 4 प्लस बीटा बराबर का 7, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का, तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो शून्य का अपने तीनों प्राप्त कर लिए। थोड़ा सा टफ है, अगर आपके एग्जाम में आया तो ये पक्का 4 से 5 नंबर से नीचे बिल्कुल आएगा ही नहीं, ये गारंटी की बात है। ये सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 समाप्त कर दिया है। अब जो बचे हैं आपके, आज के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपसे कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 25 के शून्य का अल्फा प्लस बीटा हो, किस किस के शून्य कह रहा है ये अल्फा प्लस बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इसमें देखिए द्विघात की बात कर रहा है, ध्यान रखना, एकदम 3 घात से 2 घात पे आ गया द्वारा से, है ना। तो इसमें जो आपकी वैल्यू आएगी, इसमें जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसमें कह रहे शून्य कौन से हैं अल्फा और बीटा है, तथा बहुपद बनाइए जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हो, 2 शून्य आपको बताने हैं। तो जब आप इसमें ए जो आपका समीकरण होता है 2 वाला, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 शून्य होते हैं, से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर जब आप इसे तुलना करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यही तो होता है आपका, माइनस का बी अपॉन ए यही होता है। इसमें आप इनकी वैल्यू रख दीजिएगा, जब मैं इनकी वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी हमारे पास है नहीं है, अपॉन ए है, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, ये मेरे पास है ही नहीं है ना, है ना, तो ये 0 समझ लेंगे, हमारे पास है नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, इसके बाद होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, जो होता है आपका सी अपॉन ए, तो सी क्या है आपके पास 25 और ए क्या है आपके पास, ये माइनस का 25 है, ए क्या है आपके पास 1, तो ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा बराबर ही हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आपको एक चीज़ और करनी है। देखिए इसके बाद प्रश्नानुसार पे आ जाइए, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है वो, हमारा जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको क्या रखना है, उसने कही थी 1 प्लस अल्फा और उसने कही थी 1 प्लस बीटा, ये उसने क्वेश्चन में ही हमसे कही थी, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रख देंगे 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा और एक्स, अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों रख देंगे 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा,
सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक और एक दो हो जाएगा, 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका ये, और एक्स ऐसे के ऐसे ही। यहाँ पर देखिए एक का एक में गुणा करोगे तो आपके पास एक आ जाएगा, फिर आप एक में करोगे तो बीटा आ जाएगा आपके पास, फिर आप इसका इसमें करोगे तो आपके पास अल्फा आ जाएगा, फिर इसमें करोगे तो अल्फा और बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से जो आपको शून्य प्राप्त हुए थे वो इसमें रख देने हैं आपको। देखिए ये तो आपके पास जीरो है, तो ये आपके पास जीरो हो गया, आपके पास कितना बचा, सिर्फ 2 और एक्स बचा, प्लस यहाँ से ये जीरो हो गया, ये आपके पास माइनस का 25 आया है ना, तो कितना आया माइनस का 25, एक माइनस 25 घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2x माइनस का 24, और ये आपका क्या हो गया, समीकरण बन के तैयार हो गया, और यही आपका उत्तर हो जाएगा फाइनल। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर आपका 15 नहीं सॉरी 16 वाला समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है, ये थोड़ा मेरी मिस्टेक है, मैंने 15 क्वेश्चन नंबर लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ये हमने समाप्त कर दिया। अब जो बारी है वो है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात करना है त्रिघात वाला, जिसके 3 शून्यक है, एक 3 और एक -1 तथा एक बटे -3। कौन कौन से शून्यक दिए हुए हमें, तो उस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको बाय बाय कर देंगे एक्सरसाइज को। शून्य कौन कौन से हैं हमारे, एक है हमारा 3, एक है हमारा -1 और एक क्या है हमारा 1/3, ये हमारे शून्यक है। तो इसमें बेटा त्रिघात आपको पता करने हैं, तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि माना x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और मल्टीप्लाई में क्या x प्लस गामा है ना, x प्लस गामा, ये x प्लस गामा, ठीक है, ये तीनों ही आपके क्या के माइनस में, सॉरी तीनों आपके माइनस में रहेंगे। अब इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा गामा की जो वैल्यू रख देंगे हम इसमें, x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, यहाँ पर बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है -1 है, और गामा की वैल्यू आपकी कितनी है -1/3 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो x माइनस 3 ही रहेगा, ये आपका कितना हो जाएगा x प्लस का 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका x प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x पर घात 2 आ जाएगा, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस का x आ जाएगा, इसमें करोगे तो 3x आ जाएगा, इसमें करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, इसको आप एच डी सेम लिख दीजिएगा, x प्लस 1/3 लिख दिया मैंने। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसमें से घटा दूंगा जब मैं, तो माइनस के 2x बचेगा। ठीक है, अब इसमें से पहले x का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो x की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 2x पर घात 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा x के साथ। अब 1/3 का करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका प्लस का 1/3 और x पर घात 2। फिर अगले वाले में करोगे तो माइनस का 2x मल्टीप्लाई 1/3। लास्ट वाले में करोगे तो माइनस का 1/3 गुणा, और क्या हो जाएगा माइनस ये तो माइनस का कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिएगा, और क्या कुछ कैंसिल हो सकता है। और देखिए, और अभी हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर देखते हैं 2x बघात 2, इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो 3x ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। आप देखो 1/3x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x/3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। अब आप इन सबका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 1 1 1 और इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, तो एलसीएम जो है आपका कितना आएगा, वो आपका 3 ही आएगा। इसमें गुणा करोगे तो 3x/3, इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का है ना, तो माइनस का 3 दूनी 6x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 3 9x। इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, एक ही बार है तो प्लस का x स्क्वायर, इसमें करोगे तो 2x एज इट इज सेम, और ये 3 ऐसे के ऐसे ही।
अब इसमें सेम पावर वाले जो प्लस माइनस हो रहे हैं वो करेंगे। देखिए 3 की घात 3 वाला तो सिर्फ एक ही है, तो उसको एज इट इज सेम लिख दीजिएगा। फिर आपके पास क्या है, 2 वाला एक ये है, एक ये है, तो 6 में से जब एक घटा दोगे तो आपके पास माइनस का 5 बचेगा, उस पर घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर आपके पास क्या बचेगा, देखिए 9x ये है, दोनों जुड़ के कितनी हो जाएंगी, माइनस के 11x हो जाएंगी। और लास्ट में 3 आपके पास एज इट इज रहेगा, बराबर 0 था, इसके नीचे 3 था। 3 को जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो उत्तर प्राप्त होगा आपको, वो आपके पास ये आएगा। यही आपका प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में झट से और फट से डालें और आपका आंसर प्राप्त करें, कोई भी डाउट क्लियर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। अपने देश का ख्याल रखिए, देशवासियों का ख्याल रखिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।